तो बजाज फाइनेंस लेंगे पहले? पहले बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। नंबर्स ठीक है, नॉट ग्रेट। एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी इस नंबर को देख के मज़ा नहीं आया। वैसे ये शॉर्ट है नंबर्स के दम पर, अच्छा, गिरना चाहिए, लेकिन एक चीज़ है जो इससे बचा सकती है, जिसने अब तक बजाज फाइनेंस को बनाया वही बचाएगा, राजीव जैन साहब। क्योंकि कल एक खबर जो आई है इनको लेकर, जो एमडी सीईओ के पद पर वो 2028 तक बने रहेंगे, तो ये क्लैरिटी आई है बाजार को। और राजीव जैन साहब ने बोला है कि देखो मैं संभाल लूँगा, ठीक है थोड़ा तकलीफ वाला काम है, लेकिन डोंट वरी, आई विल मैनेज। ओके। और बाजार मानता है कि अगर वो बोल रहे हैं मैनेज करेंगे तो करेंगे। अच्छा, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा घटना नहीं चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ अगर उस न्यूज़ को हटा के देखता तो 2% का फॉल बनता है बजाज फाइनेंस में। सो हम खरीदने की हड़बड़ी जल्दबाजी में 945 सपोर्ट रेंज है, 970 के ऊपर होगा मजबूत। REC स्टेबल रिजल्ट है, अब ये रिजल्ट वाला स्टॉक है भी नहीं ऑनेस्टली, और इसमें बड़ी तेजी रिजल्ट के बाद तो ऐसे स्टेबल ग्रोथ है, लेकिन बड़ी तेजी कब बनेगी, कितनी कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि रिटर्न तो फिक्स है इनका, जितनी कैपेसिटी बढ़े उतना उनका, जितनी बुक बढ़े उतना उनको फ़ायदा होता है। तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट पे कुछ खास होगा नहीं। 398 394 सपोर्ट है, 410 416 रुकावट की रेंज। एम्फेसिस आज नहीं दूंगा बाय सेल कुछ भी, कल को फोड़ दे दिया, गलती कर दी ना, कल से जो सीखा एक दिन में थोड़ी भूल जाता। नंबर तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, देखने में ठीक है, कुछ खराबी नहीं है ढूंढने से। लेकिन अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एक तिमाही में अब तक की हाईएस्ट एवर डील विंस है। इतनी नई डील्स है, ऐसे देखे तो प्रसन्न होना चाहिए बाजार को। हो जाए तो हो भी जाए, होने तो जिसको होना, मैं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कल कोफोन मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंट, कोफोन जैसा स्टॉक अगर इतना घट जाए तो मतलब कहीं तो हम टेरिबली रॉन्ग हो गए ऐसा। एनीवे, तो सपोर्ट 2615 2590 का है एम्फेसिस पे, 2710 2730 ऊपर के लेवल है। के फिनटेक ठीक है, नंबर्स नथिंग ग्रेट नथिंग बैड, ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब हो बहुत अच्छे हो, ऐसा भी नहीं है, स्टेबल नंबर्स है। 1210 1190 सपोर्ट है, 1265 1285 हायर लेवल्स। और आखिर में जो खुद बैन में है उसका क्या कहें, IEX नंबर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या पता ये नंबर्स कब तक इतने बढ़िया आएंगे। करेक्ट। इन नंबर्स, ये जो मार्केट कपलिंग वाला नहीं आया था, तो इन नंबर्स के दम पे आराम से स्टॉक 5-10% चलता था। करेक्ट। इतना बढ़िया नंबर्स हैं। 30% लेकिन कल घटा हुआ है, अब आज बैन में भी है, ऑलरेडी है। कल ऑलमोस्ट 10% इक्विटी बदली है इसकी, इतना वॉल्यूम हुआ है भारी भरकम। तो इसका मतलब काफ़ी लोग होंगे जो थक हार के बेच गए कि भाई अब जाने दो, इसका भविष्य खत्म हो चुका है। कुछ लोग होंगे कि भाई ठीक है, ऐसा थोड़ी कि एक्सचेंज बंदी हो जाएगा। अब देखते हैं, हम 1-2 दिन कुछ करना नहीं चाहता। आज IEX के मैनेजमेंट से हम बात भी करेंगे, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। बट मैं हड़बड़ी में जल्दबाजी में कुछ करने के 30% नीचे घटे हुए स्टॉक में आप लेने में भी डर है कि हर लेवल पे सप्लाई आएगी, और बेचने में तो डर हमेशा होता है कि अगर नंबर इतने अच्छे तो फिर क्यों बेचे। तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कुछ मत कीजिए। तो साइंट पे देना है ना आपने, पहले तो मैंने कहा पहले बजाज से शुरू किया तो मेरा सबसे ऊपर साइंट था, लेकिन एक ही मात्र आज स्टॉक ऐसा है जिसपे सेल कॉल है, साइंट। यहाँ पे बेचने की राय है 1255 के स्टॉप लॉस के साथ, 1223 1210 1200। एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कोई भी रिजल्ट रिव्यू में अगर जैसे तो 10 में से 8-9 आपको उसी डायरेक्शन में उसी लेवल पे मिलेंगे। कभी कभार कोई एक आध ऐसा 10-15 स्टॉक में से ऐसा हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड कुछ अलग ही दिखा दे, या तो कोई छोटी पॉइंट हम मिस कर जाएं, या फिर मार्केट का रिएक्शन अलग भी हो सकता है कई बार पोजीशन के हिसाब से। तो अगर आज साइंट भी है, वैसे तो ये नोटोरियस है, गिरने के लिए जाना जाता है, और नंबर्स के पे रिएक्शन भी तगड़ा देता है, और ये जो नंबर्स है उस हिसाब से गिरना भी चाहिए। हर एक पैरामीटर पर नंबर बहुत ही कमज़ोर है साइंट के, लेकिन आप स्टॉप लॉस से ज़रूर फॉलो करें। और अगर कहीं भी लगे स्टॉप लॉस के लेवल के ऊपर ही खुल रहा है या नीचे ही खुल रहा है, मतलब स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हुए खुल रहा है, तो फिर उस ट्रेड को ना लें, ये ज़्यादा बेहतर है।